अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मेशन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन नंबर 8 क्या है? इसमें जो पैटर्न है, जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे यूज़ होगा? द यूज़ ऑफ shall or will have to। ये फॉर्मेशन नंबर 8 है। shall, have to और will have to का इस्तेमाल पढ़ेंगे हम। और ये जो फार्मेशन है कहाँ पे यूज़ होगी और किस वक्त हम ये फार्मेशन जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एक फार्मेशन जो है वो वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे कोई अमल हो रहा है, कोई काम ऐसा हो रहा है जो मजबूरी के तहत किया जा रहा है, और ये जो काम है वो लाजमन होना है और ये काम होकर रहेगा और इसका कोई भी अल्टरनेटिव जो है नहीं होगा। और ये काम जो है वो किस ज़माने में होगा? ये ज़माने मुस्तक़बिल में ये काम जो है वो कंप्लीट होगा। ये काम होगा, बेशक जितने मर्ज़ी बैरियर आ जाएं, जितनी मर्ज़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, तो ये काम जो है वो ज़रूरी होगा। तो इसका पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम shall have to और will have to। उसके बाद हम टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स आ जाएंगे। ये इस फॉर्मेशन नंबर 8 का पैटर्न है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो नोट रखने वाली जो बात है वो ये है कि दिस constructions or formation is used to express the doing of something or some act or action under compulsion
without fail there being no alternative in the near फ्यूचर। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़माना मुस्तक़बिल में यूज़ की जाएगी, और ज़माना मुस्तक़बिल में ये जो काम है ये लाज़मन होना ही है। बेशक इसके अंदर जितने मर्जी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, बैरियर्स आ जाएं, तो ये काम जो है वो ज़रूर होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस से रिलेटेड। तुम्हें ये काम आज ख़त्म करना होगा। तुम्हें ये काम आज ख़त्म करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम्हें यानी यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स विल आएगा। विल के साथ हम हैव टू, यू विल हैव टू फिनिश दिस टास्क, जॉब, वर्क, ये तीनों वर्ड्स में से एक आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एंड पे आप एडवर्ब ऑफ टाइम यानी टुडे ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे मेरे अहकामात को मानना होगा। उसे मेरे अहकामात को मानना होगा। ही विल, यहाँ पे सब्जेक्ट उसे यानी ही will have to obey my orders। उसे मेरे अहकामात को मानना होगा। He will have to obey my orders। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि मुझे तुम्हारी खातिर ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी खातिर ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई के साथ हमेशा शैल आएगा। I shall have to
I shall have to bear this loss किसके लिए? तुम्हारी खातर, तुम्हारे लिए, फॉर यू। उन्हें मेरे हुक्म की तामील करना पड़ेगी। उन्हें मेरे हुक्म की तामील करना पड़ेगी। उन्हें, यहाँ पे उन्हें यानी दे, they will have to, sorry, they will have to obey यानी हुक्म मानना, my order। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको कॉलेज के कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करना पड़ेगी। आपको कॉलेज के कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करना पड़ेगी। You will have to observe the rules and regulations of the college। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मज़ीद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं परमिशन नंबर 8 से रिलेटेड। उसे मेरी नसीहत पर अमल करना पड़ेगा। मेरी नसीहत पर अमल करना पड़ेगा। He will have to act upon my advice। तुम्हें आला तालीम के लिए आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना
होगा। You will have to go for higher education आपको अपने बड़ों का एहतराम करना होगा। आपको अपने बड़ों का करना होगा, एहतराम करना होगा। You will have to respect your elders। हमें मुल्क की सरहदों का दफा करना होगा। हमें मुल्क की सरहदों का दिफा करना होगा। We will have to we shall have to defend the borders of our country। नेक्स्ट, तुम्हें यह हिसाब चुकाना होगा। ये हिसाब चुकाना होगा। You will have to clear off this account। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। You will have to work hard आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी। You will have to work hard to promote to make progress
to make progress in life। ये स्टूडेंट्स आखिरी सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपको बुरे काम छोड़ना पड़ेंगे, आपको बुरे काम छोड़ना पड़ेंगे। You will have to give up, you will have to give up you will have to give up bad doings, bad doings are the evils। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की फॉर्मेशन नंबर 8 थी। इसके बारे में आप मज़ीद आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर्मेशन नंबर 8 की का मैंने पैटर्न भी आपको शेयर कर दिया है, प्रैक्टिस भी की है, और आप इसके बारे में मज़ीद इसको फॉलो करके आप मज़ीद आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। ट्रांसलेशन अगर आपकी कमज़ोर है तो आप इसको फॉलो करके अपनी ट्रांसलेशन का जो मेथड है उसको आप अच्छा बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन नंबर 8 जो है, कंस्ट्रक्शन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे, और उसमें हम सीखेंगे कि हम और टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे।